और जी ऑफिस वगैरह में अक्सर देखा जाता है कि एक दूसरे को नीचा दिखा के बॉस की चापलूसी करके अपना काम निकलवाते हैं। ऐसे कुछ हमारे साथ भी हो रहा है महाराज जी। आपके श्रीमुख से सुना है कि हम असली बॉस के चक्कर में पड़े। ये नकली बॉसों को कोई भी फंसा ले, चापलूसी कर ले, लेकिन असली बॉस से चापलूसी नहीं चलती। वो शुद्ध सच्चिदानंद में, और उसको रिझा ले तो हमें लगता है सब नकली बॉस भी तुम्हारे अंडर में हो जाएंगे। भाई भगवान जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उस पर सब कृपा करते हैं। तो हम लोग भगवान की कृपा को ना चाह करके इंसान की कृपा चाहते हैं, और इंसान की कृपा कभी मिल नहीं सकती, क्योंकि वो स्वार्थी, छली और कपटी होता है। वो नहीं कर पाएगा, वो उतना ही कर पाएगा जितने से स्वार्थ की पूर्ति होती है। और जब आपसे बढ़कर इनसे स्वार्थ की पूर्ति होने लगेगी तो आपको खसका देगा इनसे प्यार, और जब इनसे होने लगेगी तो इनको खसका देगा। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, लेकिन भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं। अगर एक बार आपको स्वीकार कर लिया और बहुत बड़ी गलती हो गई तो भी हृदय से ही लगाएंगे, आपको ठुकराएंगे नहीं। ऐसे हमारे भगवान का स्वभाव है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। एक साहब हैं ऐसे जो कितनी भी गलती हो जाए, कितनी भी नीचता हो जाए हमसे, वो कभी हमें छोड़ते नहीं। वो भगवान है। दूसरा साहब ऐसा नहीं। दूसरा साहब स्वार्थ वाला मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा कि हमारी गलती हो जाए और हमको हृदय से लगावे। लेकिन हमारे साहब ऐसे हैं कि गलती हो जाए तो भी हृदय से ही लगाते हैं, वो ठुकराते नहीं। इसलिए हमें लगता है बड़े बॉस से बात करनी चाहिए, नहीं तो सबके बॉस के बॉस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान से बात करनी चाहिए। हमें इंसान की कृपा नहीं, हमें भगवान की कृपा चाहिए। तो सब इंसान प्यार करने लगेंगे, सब कृपा करने लगेंगे। पर ये असली बॉस की चापलूसी करने से क्या मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा हमें पूछ रहे क्योंकि सब कुछ तो उसी का है। क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, हमें पूछ रहे क्या नहीं मिलेगा? सब कुछ मिल जाएगा। बॉस को ही लेना चाहो तो हाँ, वो भी मिल जाते हैं। वो अपने को बेच देते हैं। देख लो अर्जुन जी के जहाँ जूते हैं वहाँ परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए, डोरी पकड़े हुए, घोड़ों की लगाम पकड़े हुए। जहाँ रथी के जूते होते हैं वहां सारथी बैठता है। और क्या है भगवान श्री कृष्ण? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। शिव विरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्थिहम प्रणतपाल भवादिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। वो भगवान कहाँ बैठे हैं? जहाँ अर्जुन के चरण हैं वहाँ भगवान बैठे हुए हैं। भक्तों के लिए भगवान जब बिक गए तो बहुत लीलाएं देखी जाती। भक्तों के चरण चापते देखते जाते। भक्तों के लिए अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। भगवान कहे अगर वो मुझे बेचना चाहे तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। इतने बड़े बॉस कृपालु हैं वो। हमें लगता है और बॉसों से काम नहीं चलेगा, इन्हीं बॉस को पकड़ो तो बात बन जाएगी। एकमात्र भगवान मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। भगवान के चरण पकड़ लो, नाम जप करो और सबसे अच्छा व्यवहार करो। अपने साथ जो बुरा व्यवहार करे उसे सह जाओ तो आप अच्छे बन जाओगे, आप महान बन जाओगे। कमल शर्मा जी इंदौर से। श्री हरिवंश महाराज जी निष्काम भक्ति में क्या मुक्ति की इच्छा भी स्वार्थ है? रहते ही नहीं। स्वार्थ तो नहीं, इसे परमार्थ कहते हैं। मोक्ष की इच्छा परमार्थ है, लेकिन निष्काम भक्त में इच्छा ही नहीं रहती। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम, भगवान की लीला गुण, इसमें इतना रस मिल जाता है उसको कि मोक्ष में विभेमी कैवल्यता, मोक्ष से उसे भय लगता है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विवत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेम कैवल्यता। परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किमता तथा परंतु मम राधिका पद रसे मनोमज्जत। बोले विषय वार्ता तो बंद करो, ये कोटि नरकों से घृणास्पद है, इसकी बात तो मत करो। और बोले वेद वार्ता, श्रुति वार्ता हमारे लिए बेकार है। और बोले मोक्ष की बात तो करो मत, मुझे इसे भय लगता है। बोले आप चाहते क्या?
बोले बड़े बड़े भजनानंदी जिस भजन में लगे मुझे वो भी नहीं चाहिए। परंतु मम राधिका पद रसे मनोमज्जतु, मेरा मन श्री किशोरी जी के चरणों की सेवा में मगन रहे, उनकी सेवा में मगन। तो जिसे प्रभु की सेवा मिल गई, निष्काम भजन करते हुए जो भगवान के प्रेम को प्राप्त हो रहा है, उसे मोक्ष भी नहीं चाहिए। वो मोक्ष क्या, देखो भरत जी महाराज कह रहे हैं प्रयागराज से कि न अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। मेरा बार बार जन्म हो, लेकिन हर जन्म में मैं सिया राम के प्रेम से युक्त हूँ, उनके चरणों की प्रीति मुझे प्राप्त हो, यही मुझे चाहिए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। हे प्रयागराज, आपकी कृपा से रोज हमारे सिया राम के चरणों में प्रेम बढ़े, यही आशीर्वाद दीजिए। तो निष्काम भक्त भगवान के प्रेम के सिवा और कोई महत्व नहीं रखता। पुष्पेंद्र कुमार जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं आपके जैसा अभिनय कैसे करूं, जिस प्रकार आप सभी से प्रेम करते हैं परंतु ममता किसी से भी नहीं करते, सभी से अपनापन का भाव रखते हैं। पुराना कलाकार परफेक्ट हो जाता है। नया कलाकार तो अभिनय में फंस सकता है, लेकिन पुराना कलाकार नहीं फंस सकता। तो इसका अभ्यास करो, अभ्यास करो। जैसे आपसे व्यवहार करना है तो मृदु प्रेम में व्यवहार कर रहे हैं, और भावना से देखकर मेरे भगवान इस रूप में आए हैं, नहीं फंसेंगे। और जब व्यक्ति मान लेंगे तो फंस जाएंगे। मेरा शिष्य, मेरा मित्र, मेरा शत्रु, मेरा, बस इसी में तो जन्म मरण होता है। सब में भगवान का दर्शन। अब अभ्यास करें तो फिर धीरे धीरे अभ्यास पुष्ट हो जाता है। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, और ये पक्का विश्वास हो जाए कि सब में भगवान है। इतना तो सुन ही चुके होंगे सब में भगवान है, पर विश्वास हो जाए पक्का कि सब में भगवान है, तो फिर अभिनय बहुत बढ़िया होना। पत्नी से प्यार भरा अभिनय, पुत्र से प्यार भरा, शत्रु से भी प्यार भरा अभिनय, शत्रु से भी प्यार भरा अभिनय, क्योंकि उसमें भी मेरे भगवान है। ये क्रूरापि पापिनो न चताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं, उनमें भी मेरे राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ये मेरी दृढ़ मति है। ऐसा भाव बहुत कठिन है। नाम जप करो, भजन करो। करते हो? हाँ, खूब नाम जप करो, तब बात बनेगी। क्रोध पर कंट्रोल नहीं हो पाता। सब पर कंट्रोल हो जाएगा जब नाम जप करोगे। कुम्हार को देखा मटकी बनाते हुए, अंदर हाथ लगा के ऊपर थाप चलाता है। तो भगवान ऐसे ही हमारे जहाँ पिटाई की जरूरत हुई तो पिटाई करवा देंगे, और जहाँ पूजा की जरूरत है वहाँ पूजा करवा देंगे। वो बना लेंगे हमको अपने लायक। बस ऐसे हो जाओ। वो बहुत बड़े कलाकार है, वो बना लेंगे। भगवान के भरोसे हो जाओ तो सब विकार धीरे धीरे नष्ट कर देंगे। खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, पवित्र भोजन भगवान को अर्पित करके पाओ, तभी बुद्धि शुद्ध होगी। अरविंद जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपके प्रति जो हमारा स्वार्थी प्रेम है वो निस्वार्थ कैसे होगा? स्वार्थ मतलब आप हमें निकुंज में लेके चलेंगे ऐसा? जैसे अगर हम स्वार्थी हैं और आप हमसे प्रेम करेंगे तो हमारा प्रभाव पड़ेगा, आपके अंदर स्वार्थ ही रहेगा। यदि हम निस्वार्थ हैं और आप स्वार्थवश हमसे प्रेम करें तो आप निस्वार्थ हो जाएंगे, आप निष्काम हो जाएंगे। देख लेना, भजन करते रहो आप। ये स्वार्थ अच्छा है, मेरा भजन बढ़ जाए, मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, मेरे दोष छूट जाएं, मैं एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊं, ये तो अच्छी बात है। ये तो मांगना चाहिए, ये स्वार्थ रखना चाहिए। ये स्वार्थी परमार्थ का स्वरूप हो जाता है। महाराज जी, आपने बोला कि कुम्हार के, इससे पहले वाले उत्तर में, कुम्हार के हाथ की मट्टी है वो बना ही लेंगे अपने पात्र। तो महाराज जी, वैसे ही शरणागति है, एक बार कुम्हार के हाथ पड़ जाओ तो वो तो कुछ ना कुछ तो बना ही देगा। देखो, एक पात्र बनने में मिट्टी को कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है। पहले तो उसको खुदाई करके वियोग सहना पड़ता है। जहां से खुदाई की तो मिट्टी के समुदाय से उसे अलग होना पड़ता है। फिर उसकी कुटाई होती है, और इतनी कुटाई होती है कि एक छोटा सा राई भर भी दाना न रह जाए, सब पाउडर बन जाए। डट के कुटाई हुई, फिर इसके बाद पानी डाल के कचराई हुई,
कचरा के और फिर उसको कचर के और उसको मिला के एकदम रबड़ी जैसा प्योर बना करके एकदम कहीं कोई भी कंकड़ कोई भी नहीं रहे और उसे चाक पे चढ़ाया और जैसा चाहा वैसा आकार दे दिया। एक मिट्टी के पात्र को बनाने के लिए इतना उसको सहना पड़ता है, तो भगवान का कृपा पात्र बनने के लिए कितना सहना पड़ेगा। इसलिए तैयार रहो, सहना तो पड़ेगा ही, चाहे बुराई से पिट के और चाहे अच्छाई से पिट के। पिटना दोनों में पड़ेगा। अच्छाई से पिट के चमकोगे और बुराई से पिट के मिट जाओगे। तो इसलिए जलन दोनों में है। भगवत मार्ग में जलन सहोगे तो चमक पड़ोगे और संसार की जलन सहोगे तो मिट जाओगे। महाराज जी, गुरु और इष्ट का भी बहुत बड़ा रोल है महाराज जी। ज्यादा मेहनत उनकी लग रही है, जैसे कुम्हार की ज्यादा मेहनत हो रही है, वही चढ़ रहा है हर जगह। तो गुरु और इष्ट महाराज जी कृपा करके मतलब तो गुरु ही कुम्हार है और शिष्य ही मिट्टी है। उदाहरण जो है, गुरु कुम्हार है, शिष्य मिट्टी है। मिट्टी बोली नहीं कुछ, जैसा चाहा वैसा कर लिया, तो फिर जो मन आया वो पात्र बना दिया, सकोरा कुल्हड़ मटकी जो चाहा वो पात्र बना दिया। तो ऐसे शरणागत होता है, जो चाहो जैसे चाहो प्रभु आप करो, मैं आपकी शरण में हूँ। बस नंद किशोर जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सदगुरुदेव भगवान, प्रकट में आपके पास रहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त है, तो आपके पास प्रकट रूप में रहने का सुख की अनुभूति कैसे प्राप्त हो? नाम जप से, जो हम नाम दिए, जो मंत्र दिए, उसका जप करो तो अनुभूति होने लगेगी। यहीं तो गुरु बैठे दिखाई देंगे, यहीं संत बैठे दिखाई देंगे, दिमाग में ही, हर समय दिमाग में उछाए रहेंगे। जब नाम चल रहा है, उनके द्वारा दिया मंत्र चल रहा है, तो आपको सानिध्य का अनुभव होता रहेगा। और प्रकट में पास रहते हुए भी यदि नाम मंत्र उपासना नहीं, तो सानिध्य संसार का रहेगा और प्रकट में शरीर हमारे पास रहेगा। और आप संसार में रह रहे हैं और सानिध्य हमारा अनुभव होगा यदि आप भजन करेंगे। तो गुरु का इष्ट का अनुभव भजन से होता है, बिना भजन के बात नहीं बनेगी। डट के भजन करो। मनोज सेन जी, राधा वल्लभ श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, परमार्थ मार्ग या भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रतिकूलता सहयोग करती है या अनुकूलता? प्रतिकूलता। अनुकूलता तो गिरा देती है, प्रतिकूलता सहयोग करती है। जितनी भारी प्रतिकूलता होगी आसपास से, आपको निराशा मिलेगी, उतना ही जल्दी भगवान से अपनापन होगा। जब कोई नहीं होता तब ये बदमाश मन भगवान की तरफ भागता है, नहीं तो अगर कोई हो तो उसी की तरफ जाएगा, व्यक्ति की तरफ जाएगा। जब कोई अपना नहीं होता, कुछ अपना नहीं दिखाई देता, अब भारी संकट में फंस गए, केवल भगवान, और जहाँ भगवान को पुकारा काम बना, तो इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि अब भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, और वो भगवान से प्रीति करने लगता है। बस भगवान से यही प्रार्थना करो, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हमारा विश्वास आपके प्रति हो जाए, क्योंकि इतने मायाधीश है, कहो ऐसी लीला कर दे कि प्रश्न खड़ा हो जाए। तो बस सबसे बड़ी बात है, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर, हमारा मन कमजोर ना हो जाए, उसका विश्वास कमजोर ना, आप पर विश्वास बना रहे, बस सबसे बड़ी बात है। भगवान है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान हमारी बात सुनते हैं। अगर ये विश्वास हो जाए तो हमें बहुत जल्दी उन्नति मिल जाए भक्ति में। पर माया ऐसा धूल फेंक देती है कि हमारे विश्वास में संशय खड़ा हो जाता है। माया बहुत विचित्र भगवान की है। भगवान से यही प्रार्थना करें कि अपनी माया से बचा के अपने विश्वास और भक्ति में मुझे ले लो। श्रद्धा विश्वास बढ़े, भक्ति बढ़े तो बात बने। सोनिल जी, हैदराबाद से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कबीरदास जी महाराज जी द्वारा रचित है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। एक ही बात है। जब हम उसे साकार में देखते हैं तो दशरथ का बेटा है, और जब हम उसे निराकार में देखते हैं तो घट घट में व्यापी है, और जब हम उसे सर्वस्व रूपों में देखते हैं तो वो सकल पसारा रूप धारण किए हुए। अंतर क्या है? एक राम त्रिभुवन से न्यारा। हाँ, तो वो सब में होते हुए भी सबसे परे है, सब में भरे और सबसे परे। उसमें कौन सी बात, आश्चर्य की बात कौन सी है? सब में भरे और सबसे परे, सबसे परे भी है
और सब में भरे भी है। यही तो परमात्मा का स्वरूप है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अणुअणियान और महतो महियान, वो सब रूपों में है, वो सबसे अलग है, वो सत है, वो सत असत दोनों से अलग है। अरे भाई ऐसे जान जाओ तो असीम अनंत महिमा उसकी कैसे पार पाओगे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात रही। उसी का मर्म जानना चाह रहे थे कि इसका ऐसे जान जाओगे मर्म। जो चराचर के स्वामी ईश्वर कोटि के हैं, वो भी बड़े बड़े मर्म नहीं जान पाते, वो भी बड़े बड़े मर्म नहीं जान। और जो पास रह रहे शेषावतार है, शेष जी जो सैया पे शयन करते हैं भगवान जिनकी, और वो लक्ष्मण रूप में, लक्ष्मण हो या मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। औरों की तो बात जाने दो। 1000 फण है और 2000 जिभ्या है और निरंतर भगवान का गुणगान करते रहते, वो भी चरित्र नहीं समझ पाए, तो औरों की तो बात जाने। लक्ष्मण हुई या मरम न जाला, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। तो इसमें कोई संशय का विषय नहीं है, परमात्मा संशय का विषय नहीं, वो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ वही है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, वही है। तो क्या हम इनको देख लिया तो परमात्मा को देख लिया? नहीं, इनसे परे भी है। इसीलिए बड़ा विचित्र चरित्र भगवान का। नंदन सिंह जी उत्तराखंड से। ये सर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं उत्तराखंड में एक कॉलेज का प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा प्रश्न है कि वर्ष दर वर्ष संस्थान में अध्ययनरत छात्रों की पढ़ाई में रुझान बहुत कम होता जा रहा है। छात्रों में कठिन परिश्रम करने की प्रवृत्ति भी कम होती जा रही है। छात्र बिना अनुशासन में रहे शॉर्टकट तरीके से सफलता पाना चाहते हैं। मुख्य बात जो इसमें है वो संयम और सदाचार है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और संयम युक्त जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारी स्मृति प्रवीण होती है और हमारी कार्यों में रति होती है और अनुशासन शीलता अंदर हमारे बढ़ती है। अब विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय संपन्न बनाती है। अब बालक अविनय हो रहे हैं, अब असहनशील हो रहे हैं, स्मृतिहीन हो रहे हैं और चरित्रहीन हो रहे हैं। जो हमारे पावन चरित्रों का गुणगान किया गया है, इस ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था, संन्यास अवस्था, वो हम अपने धर्म से अलग होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि मलिन होती जा रही है और वो पकड़ नहीं पा रही। आप प्रधानाध्यापक हैं, आप हमारी बात में सहमत हैं कि नहीं? बच्चे अनुशासनहीन होते जा रहे हैं, बच्चे स्मृति विहीन होते जा रहे हैं। कोई नशा कर रहा है, माता पिता से उद्दंडता से व्यवहार कर रहा है, कोई गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहा है। इसका कारण है मोबाइल, कुसंग और अनुशासन न होना। माता पिता का अनुशासन न होना और गुरुजन अनुशासन करे तो उसे मानना नहीं है। अब आज का समय ऐसा थोड़ी कि मतलब आपके ऊपर अनुशासन किया जा सके। आपसे विनय कर रहे हैं, मान लो ना मान लो, आप जैसा मना, तो ये अवस्था विनय वाली नहीं है। जो बाल्यावस्था से यौवन अवस्था तक है, ये विनय वाली नहीं, ये अनुशासन वाली है। इसमें अनुशासन अगर नहीं मानोगे आप तो बात नहीं बनेगी। तो न माता पिता का अनुशासन बच्चे मानने के लिए तैयार हैं, न गुरुजनों का अनुशासन मानने, अध्यापक का, टीचर का अनुशासन मानने के लिए तैयार है। तो अब फिर मनमानी आचरण तो मोबाइल सिखाएगा, मनमानी आचरण कुसंग वाले बच्चे सिखाएंगे। और अगर हम कुसंग में फंस गए, हमारे चरित्र बिगड़ गए तो हमारी स्मृति बिगड़ गई, हमारा सब जो उन्नति के लक्षण हैं वो सब बिगड़ जाएंगे। तो इस बिना अध्यात्म से जुड़े आधुनिक पढ़ाई सफल नहीं हो सकती। आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य है। हमें कैसे उठना है, कैसे बोलना है, हमें माता पिता के साथ क्या व्यवहार करना है, हमें कैसे रहना है, हमें क्या खाना है, हमें हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये सब अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म से प्रवीण और आधुनिकता में प्रवीण तो हमारे राष्ट्र की सेवा में उन्नति करेंगे, एक से एक पदों में पहुंचेंगे और अच्छा व्यवहार करके हमारे समाज को सुख पहुंचाएंगे। और जब हम पहले से ही नशा करने लगे, गंदी आदतों में फंस गए, गंदी बातें, तो हमारे अंदर उत्साह नहीं रह जाता, हमारे अंदर स्मृति इतनी प्रवीण नहीं रह जाती। अगर हम किसी कारण से पदों में पहुंचे भी
तो हम देश का, राष्ट्र का हित ना समझ करके अपने स्वार्थ की पूर्ति वाली बुद्धि रखेंगे, जिससे हम समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे। अर्जुन जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम मंदिर या आश्रम में सेवा करते हैं तो कभी कभी मन में सेवा का अहंकार आ जाता है। इस सेवा के अहंकार से बचने के लिए क्या करना? भगवान को समर्पण कर दे। जो सेवा करो वो भगवान को समर्पण, कृष्णार्पणम। 2 घंटे जो सेवा की, कृष्णार्पणम। जो हमने और भी साधन किए, कृष्ण, तो भगवान को समर्पित होने के बाद वो परम पवित्र हो जाता है। तो हमारा अहंकार भी पवित्र हो जाएगा, भगवान के दासत्व में बदल जाएगा। आशीष जी, गाजियाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ठसक और अहंकार में भेद कैसे करें? अहंकार होता है जिसमें प्रकृति जनित शब्द जुड़ जाता है, वो अहंकार हो जाता है। और जब मैं के साथ प्रभु जुड़ते हैं तो ठसक हो जाती है। जैसे हमारे माई श्यामा जी को राज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस अभिमान जाय जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भूल कर भी ये अभिमान कभी जाए ना, हर समय बना रहे कि मैं सेवक और मेरे स्वामी सिया राम। समझ रहे ना? जिस अहम के साथ प्रभु जुड़ते हैं वो ठसक हो जाती है, और जिस अहम के साथ प्रकृति जुड़ता है वो निंदनीय अहंकार हो जाता है। जहाँ प्रकृति जन्य शब्द जुड़ जाए तो फिर होता है, और जहाँ परमात्मा जुड़ जाए, ये ठसक रहे हमारी श्री जी, हमारे लाल जी, हमारे गुरु जी, हमारे प्रभु जी, हमारा अहोभाग्य है कि मेरे प्रिया प्रीतम है, बस ये अहंकार मंगल में है, ये परम पूज्य है, इसी को ठसक कहते हैं। अनु जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई साधक शुद्ध अवस्था में है तो क्या उसे पूरे दिन शरणागत मंत्र करना चाहिए या केवल 11 माला करके बाकी समय नाम जप करना चाहिए? अगर रुचि है तो पूरे दिन करना चाहिए, अगर रुचि नहीं है तो फिर नाम जप करना चाहिए। उत्कर्ष अरोड़ा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी मन बहुत डरता है, उदास होके प्रार्थना करता है, मुझे संसार में से ले जाओ प्रभु। अब नहीं, संसार में ले जाओ नहीं, लेके कहाँ जाएंगे? फिर भेज देंगे, फिर भेज देंगे, उनका संसार है। प्रभु मेरे इस भयभीत मन को निर्भय कर दो, मेरे इस मलिन मन को पवित्र कर दो, और जो सेवा दो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आप जो सेवा अपने संसार की दो, मैं सेवा करने के लिए। संसार से जाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। संसार में रह करके आपको भूलूं नहीं, संसार में रहकर कोई गलती ना करूं, और संसार में रह करके आपकी ठसक में रहूं, आपके अभिमान में रहूं। प्रभु चाहे जहां जाओ वहां भेज दो, मैं आपका हूं और आपका ही रहूं, बस इतनी सामर्थ्य दे। मुझे लगता है ये मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे संसार में मत भेजो, तो नहीं भेजो, अपना बना के भेजो, प्रवीण बना के भेजो, मैं 4 को और सुख प्रदान कर सकूं ऐसा बना के भेजो, स्वयं सुधरूं और 4 को और सुधार दूं, ऐसी कृपा करके भेजो। तो भगवान से मांगना चाहिए, मुझे निर्भय कर दो, मेरा मन जो भयभीत हो रहा है मुझे निर्दोष कर दो, मेरे मन में जो पाप वासनाएं हैं वो हट जाए, और निरंतर मैं आपका भजन करूं, इससे बढ़कर कोई मांग नहीं। मृत्यु का भय बहुत कम हो गया है महाराज जी। यार ऐसा ना कहो, बड़े बड़ों को भयभीत कर देती मृत्यु, नहीं कह देती। भय बहुत सूक्ष्म होता है और भय बड़ा भयानक होता है। थोड़ी देर के लिए हम हिम्मत करके कह सकते हैं कि मैं मरने से डरता नहीं, और बगल से चाकू निकाल के गर्दन में लगा दे तो लार सूख जाएगी। मृत्यु का भय हम ईमानदारी से कहते हैं सबको होता है। जो परमात्मा में लीन हो चुका है, शरीर का भाव नहीं रह गया, उसकी बात अलग है। नहीं, अगर हम भगत हैं और शरीर का ध्यान है, हमें होश है, तो चींटी भी काटती तो उसको हटाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमें भय है, हमें पीड़ा है शरीर की। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि शरीर का होश ही नहीं है तो मृत्यु का भय चला गया। नहीं, तब तक मृत्यु का भय रहता है। हम कहें चाहे जितना कि मैं भयभीत नहीं हूं, लेकिन भय होता है, सबको होता है। महाराज जी, आपका सत्संग सुन के जीवन में बहुत बदलाव आए हैं महाराज जी। मेरे ऑफिस में कुछ लोग लगातार मेरे खिलाफ साजिश करते हैं, संसारिक दृष्टि से उनको वो सफल भी हो रहे हैं। जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए, बदनामी की, मेरे मन में अच्छा ही भाव है, मैं समझता हूँ कि प्यारी जी का मंगल विधान है, परंतु अचानक मन में आता है कि मैं हार गया, वो जीत गए। मैं अपने आप को समझाता हूँ, नहीं, वो जीत नहीं गए, वो हार गए। जैसे कोई गलत आदमी गलत आचरण करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है,
तो उसको समझना चाहिए इसकी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है ना, उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो रही, वो बहुत बुरी तरह नष्ट होगा, आज नहीं तो कल, समय है। देखो अगर आज आप कत्ल कर दो तो आज ही थोड़ी आप आजीवन कारावास या फांसी की सजा पाएंगे, मुकदमा चलेगा, समय लगेगा, निर्णय निकलने में समय निकलता है ना। तो हमारा समय निकल रहा है, हमने अच्छा कार्य किया, उसने बुरा कार्य किया, वो उन्नति को प्राप्त हो रहा है, हम अवनति को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हमारी जय होगी और उसकी पराजय होगी जब फाइनल पे पहुंचेंगे। फाइनल ईश्वर करता है और वो कभी रंच भर किसी का भी ना अहित करता है और ना हित करता है। जैसा आप करोगे वैसा आपको वो परिणाम देता है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता, भक्तों का केवल पक्ष लेते हैं, और जो भगवान के शरण में सर्वतोभावेन है, नहीं तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुमने शुभ किया ये लो, तुमने अशुभ किया ये लो, साफ साफ निर्णय परमात्मा के यहाँ होता है। तो यदि हम धर्म से चल रहे हैं, आज दुखी हैं, तो हमें विश्वास करना चाहिए कल हम सुखी हो जाएंगे। वो अधर्म से चल रहा है, आज सुखी दिखाई दे रहा है, कल वो गिरेगा, वो पतित होगा, निश्चित बात है, इस पे संशय नहीं करना। पर हम ये भी ना मनाएं कि वो गिरे। सुखी रहो भैया, भगवान तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध रखे, तुम स्वस्थ रहो, आनंदित रहो, तो ये भाव तुम्हारा तुमको और उन्नतिशील बना देगा। आकांक्षा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम श्री जी के लिए भोजन बनाते हैं, उस समय अगर मक्खी या मच्छर उसमें गिर जाए या बाल गिर जाए तो भोजन दूसरा बनाना पड़ेगा। ये सावधानी रखनी पड़ेगी। इसीलिए भोजन बनाते समय बालों को कपड़े से बांध लेना चाहिए। भोजन बनाते समय बिल्कुल एकाग्र रहना चाहिए कि कोई मच्छी उस पर ना आवे, हमारे बाल ना गिरे। भोजन बनाते समय बातचीत नहीं ज़्यादा अगर बातचीत करनी तो ऐसे करनी चाहिए, नहीं तो हमारी थूक की छिट्टी गिरेंगी तो हम ठाकुर जी को कैसे भोग लगाएंगे। ये सावधानी रखनी चाहिए कि बाल है, मक्खी है, जूठापन है, ये ना होने पावे, अशुद्धता ना होने पावे। फिर बड़े प्यार से भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाओ तो ये तुम्हारे पापों का नाश करके बुद्धि को शुद्ध कर देगा। मनुजा जी जबलपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रामचरितमानस के अनुसार काकभुसुंडी जी जब गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, तब लोमश ऋषि के श्राप के प्रसंग में बताते हुए कहा है कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। हाँ, देखो निर्गुण तत्व का जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सांख्य योग के द्वारा हम उसको सहज में जान सकते हैं। लेकिन जो सगुण रूप में अब रो रहे हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, अब मोह नहीं हो जाएगा। देखो सती जी को मोह हो गया जब भगवान श्री राम ऐसा पुकार करके कह रहे थे, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो भवानी जी के मन में आया कि दशरथ पुत्र राजकुमार है। उसी समय भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद परम धाम की जय। ये कैसे हो सकता है? भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं, जय सच्चिदानंद परम धाम, सच्चिद आनंद परम धाम स्वरूप। अगर ये परम धाम स्वरूप है तो जैसे शिव सर्वज्ञ वैसे सर्वज्ञ होने चाहिए। अगर ये सर्वज्ञ होते तो ये पूछते क्यों, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अगर सर्वज्ञ नहीं तो शिव जी ने सच्चिदानंद कह के कैसे प्रणाम किया? अस संशय मन भयो अपारा। भगवान शंकर ने समझाया, सुनो ये लीला कर रहे हैं, मुनि धीर जोगी विमल संतत मन से जिनका ध्यान करते हैं, ये परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन सती जी के मन में बात शिव जी की जमी नहीं कि अगर परब्रह्म है तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, ये क्यों? भगवान शंकर ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले हो। गई और सीता का रूप धारण किया कि अगर ये राजकुमार दशरथ नंदन है तो देखते ही कहेंगे आओ सीता मिल गए, आओ आओ सीते आओ। हे खग हे मृग जब रो रहे हैं तो देखते ही गले लग जाएंगे सीता, बस हम समझ जाएंगे राजकुमार है। लेकिन जो ही लता से निकली, जो उनका दशरथ नंदन राम, हे भवानी आपको प्रणाम करते हैं,
और आप वृषभध्वज भगवान शिव के बिना कैसे? कहा बहोरी, कहां वृक्ष केतु? वृक्ष केतु जिनकी ध्वजा में धर्म का चिन्ह है, विपिन अकेले फिरो के हेतु, ये अकेले के